Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. आज हम रीड आउट करेंगे क्लास 5 का लेसन 2। द चैप्टर नेम इज हेलन किलर। हेलन किलर के हवाले से हम बताना चाहते हैं कि हेलन किलर जो थी उनके बारे में बहुत सारी बातें फेमस हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें जानता है। वो अपनी काबिलियत से जानी जाती हैं क्योंकि वो डेफ थी और डम थी, मतलब ना वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी, लेकिन फिर भी वो इतनी काबिल हुई। उनकी एक टीचर भी थी। इस तरीके से इस पूरी स्टोरी में बताया जा रहा है। जब हम चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो समझ में आएगा हमें कि हेलन किलर की बिगिनिंग, मतलब उनका स्टार्ट और उनका एंड कहाँ पर है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। सबसे पहले लिखा जा रहा है, इट वॉज द समर ऑफ 1880। ये 1880 का मौसम गर्मा था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक सेहतमंद लड़की अलाबामा में एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। हर पेरेंट्स लव्ड हर डेयरली एंड नेम्ड हर हेलन किलर। उसके माँ बाप जो थे, वालिदैन जो थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसका नाम उन्होंने हेलन किलर रखा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे, वो बच्ची जो थी वो बीमार हो गई और दिन ब दिन हर फीवर स्टे हाई, उसका बुखार तेज हो गया। Everyone in the family tried to help to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do, the baby may not live. हर कोई, जो भी उसके ख़ानदान में, हर कोई उसको बेहतर करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सब यही कहते थे कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बच्ची ज़िंदा नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड, लेकिन जो हेलन थी वो ज़िंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो उस बीमारी के बाद ऐसी ना थी। मतलब जैसी जब वो पैदा हुई थी, जब वो बेबी थी छोटी सी, जब वो बीमार नहीं हुई थी, उससे पहले वो जैसी थी दिखने में, या दिखने की बात नहीं है, मतलब उसकी अंदर बॉडी की चेंजिंग की बात की जा रही है, वो वैसी बीमारी के बाद नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत था। हर मदर सेड, उसकी अम्मी ने कहा कि कुछ गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। आखिरकार इन्होंने मालूम कर लिया कि क्या गलत था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, वो जो बच्ची थी वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। द बेबी ग्रो इन टू अ लिटिल गर्ल। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड टू हर मदर। बच्ची बड़ी होकर एक छोटी लड़की बन गई। मतलब जाहिर है बच्ची जब बड़ी हुई तो वो लड़की बनी। इसके वालिदैन ने इसके लिए अफसोस महसूस किया। हेलन रोती और अपनी माँ को थामे रखती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। जब वो बच्ची जो चाहती थी वो उसको लाजमी उसके माँ बाप देते थे। उसका जो वालिद था वो कहने लगा, हर फादर वुड से, तो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हर मदर डिड नॉट एग्री। वो जो उसके वालिदैन थे उसने कहा, अगरचे हेलन सुन या देख नहीं सकती, वो एक छोटी सी हशाश बशाश लड़की है। कुछ लोगों को ख्याल था हेलन कुछ भी नहीं देख सकेगी, कुछ भी नहीं सीख सकेगी, क्योंकि जाहिर है जो लोग सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते वो ज़बान से भी कुछ नहीं बोल सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख सकेगी। इसकी माँ ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया था। उसकी जो मदर थी, हेलन की मदर, उसने एग्री नहीं किया। उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ ना सीख सके। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सैड एंड एडेड, the problem is how can we reach her? She locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. हेलन जो थी वो बहुत होशियार थी। इसने कहा कि मसला ये है कि किस तरह हम इस तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि वो खुद के अंदर एक कैद है। जाहिर है जब वो सुन नहीं सकेगी, बोल नहीं सकेगी, कुछ देख नहीं सकेगी, तो वो कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम कोई वर्ड सुनते नहीं है। अब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अलिफ पढ़ना सीखेंगे, अलिफ उनको दिखेगा, वो बोलना सुनेंगे, तभी तो ज़बान से अदा करेंगे। ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है, तो जाहिर है वो कुछ बोलेगी भी नहीं। लेकिन हेलन जो थी वो किसी को अपने बालों में कंघी भी नहीं करने देती थी। ये लिखा है ना कि शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर।
कि वो अपने बालों में किसी को कंघी तक नहीं करने देती थी, उसके कपड़े हर वक्त गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। वो अक्सर गुस्सा होती थी, बाज औकात वो फर्श पर लेट जाती और अपने पाँव मारती थी। हर पेरेंट्स थॉट that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. उसके वालिदैन ने सोचा कि इन्हें इसके लिए एक उस्ताद तलाश करना चाहिए। मिस सुलेवन एक नौजवान उस्तानी को देखने सीखने के लिए हेलन की मदद करने के लिए मान गई। जो मिस सुलेवन थी वो उसकी हेल्प करने के लिए हेलन को पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए उसको मान गई और उसने उसको तालीम देने के लिए सोचा, उसको टीच करने के लिए सोचा। मिस सुलेवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलेवन ने हेलन को एक डॉल दी। T_O_L_L, ये स्पेलिंग देखें, ये स्पेल है डॉल की। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड। अब क्या हुआ, जाहिर है ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है, लेकिन वो महसूस कर सकती है। तो क्या किया उसने, जो मिस सुलेवन थी उन्होंने उसके हाथ पर हेलेन्स के हैंड पे डॉल की स्पेलिंग लिखी। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड। उसने मिस सुलेवन ने अपने हाथ से उस हेलेन्स के हाथ के ऊपर अपनी फिंगर से स्पेलिंग लिखी डॉल की। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। मिस सुलेवन ने उसने हाथ की खास अलामत से होल्स बनाए। हेलेन्स कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। हेलन भी अपनी उस्तानी की नकल करने लगी और डॉल की हिज्जे मतलब डॉल को स्पेल्स में लिखने लग गई। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि ये क्या कर रही है, क्योंकि जाहिर है जब उसने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ा होता, जब तक वो बड़ी नहीं थी उसने कुछ भी नहीं सीखा होता, ना कुछ सुना होता, ना कुछ देखा होता, क्योंकि वो ब्लाइंड थी और वो सुन भी नहीं सकती थी। तो इसलिए उसको पता ही था कि वो उसके हाथ पर क्या लिख रही है, तो वो नहीं समझ सकी कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलेवन। हेलन को मिस सुलेवन पसंद आने लगी, उनको पसंद करने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो सख्त थी लेकिन मेहरबान भी थी, साथ में उसके साथ बहुत ज़्यादा काइंड भी थी, बहुत अच्छा बिहेवियर रखती थी मिस सुलेवन हेलेंस के साथ। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेंस ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेंस अंडरस्टैंड। इसने हेलन को समझदार बनाने के लिए दिन रात बहुत से अल्फाज हेलन के लिए उसके हाथ पर स्पेल्स करवाए हिज्जे की। One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. Water की स्पेलिंग देखिए कैसे लिखा हुआ है। एक दिन इसकी उस्तानी ने हेलन को बताने के लिए इसका हाथ बहते पानी में डाल दिया। इसके बाद इसने पानी के हिज्जे की मतलब पानी की स्पेलिंग की। जब वाटर की उसने स्पेलिंग करी तो कैसे करी आप ये देख सकते हैं, वाटर के अंदर। Suddenly Helen understood that water means something wet. अब अचानक से क्या हुआ, हेलन केलर जो थी वो समझ गई कि जो वाटर जो होता है उसका मतलब होता है कि कुछ गीला। वेट मतलब गीला, कुछ पानी, कुछ ऐसी चीज़ जो गीली। तो ये वाटर लिखने के बाद वो समझी कि इसका मतलब है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथ, अब क्या हुआ कि उसके हाथ पे लफ्ज़ बनाने लगी। शी अंडरस्टूड द वर्ड, वो उस वर्ड को समझ गई कि ये वाटर की स्पेलिंग है और वाटर का मतलब पानी होता है। वाटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, पानी जो है वो दुनिया की सबसे अहम चीज़ है। पानी जो है दुनिया की सबसे अहम चीज़ थी। शी टोल्ड हर एवरीथिंग विच शी वांट टू नो। अल्फाज जैसे हर चीज़ को बताएंगे वो जो जानना चाहती थी। इस चैप्टर में आपको यहीं तक बताया गया है कि किस तरीके से उसने वाटर की स्पेलिंग को सिखाया कि वाटर क्या होता है, वाटर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, ये इस मिस सुलेवन ने उसको सिखाया। इस चैप्टर के अलावा हेलन केलर की लाइफ स्टोरी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं कि जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने खुद NGOs जाकर और दूसरे स्कूल जाके बच्चों को बताया। लेकिन वो ब्लाइंड और डेफ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी सबको बताया कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करी और अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। इस चैप्टर की आप एक दफ़ा घर पे फिर से रीडिंग करेंगे।
अब आप देख सकते हैं आपको ये वर्ड गिवन होगा। सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, चैप्टर नेम इज हेलन केलर। आपको इस चैप्टर को एक दफ़ा और रीड करना है केयरफुली और इसकी 1 पेज राइटिंग करनी है सफाई से, कॉपी में बिल्कुल फेयर। जहां आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था उसी के आगे से आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड्स मीनिंग गिवन है, या वर्ड्स मीनिंग देख सकते हैं, लॉक्ड, साइन, स्पेल्ड, इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। ये तमाम वर्ड्स मीनिंग आपको सफाई से अपनी कॉपी में करनी है। नेक्स्ट आपके पास 5 क्वेश्चंस गिवन है, इसको आपको अपनी कॉपी में बहुत सफाई के साथ करना है, पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, ये आपकी एक्टिविटी 3 हुई। इसमें जो आंसर बोल्ड हुए हैं डार्क, ये इसके करेक्ट आंसर हैं, आपको इसमें फिल भी करने हैं और समझने भी हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रू एंड फॉल्स गिवन है, ये आपके पास सॉल्व है, लेकिन अगर आप चैप्टर को खुद रीड करेंगे केयरफुली आपको समझ में आएगा, तो आप इसको इजीली खुद भी हैंडल कर सकते हैं और खुद भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एक्टिविटी है वो है आपके पास फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसकी अपनी वर्डिंग में सेंटेंसेस बनाने हैं। हो सके तो इसी चैप्टर से निकालें या तो फिर अपने पास से बनाएं, उर्दू बनाएं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। फिर आपके पास ऐसे गिवन है, कॉपी के मिड में आपको ग्रामर सेक्शन बनाना है, उसमें आपको ऐसे राइट करना है और इसे लर्न भी करना है। आप पाकिस्तानी फॉर्मर हमारे ऐसे का टॉपिक है। इस काम को सफाई से आपको अपनी कॉपी में करना है और कॉपी को चेक करवाना है। थैंक यू।